हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चे, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? स्टूडेंट्स बताइए, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब दें हमें। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास में आपको करवाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करवाऊंगा? सब लोग अपनी देखो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में मैंने आपको ये टाइप पढ़ाया था। आपको इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, सेविंग सेम है। ये वाला टाइप मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। आपको दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो दिया है, उनके खर्चों का अनुपात दिया है, और दोनों की सेविंग्स सेम है, बचत समान है। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है? सेविंग क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। बस रेशियो के डिफरेंस को सेम बना लो, रेशियो के डिफरेंस को सेम बना लो, उल्टी मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन आप लोगों के मन में डाउट आ रहा था कि सर, अगर सवाल ऐसा आ गया जहां सेविंग्स अलग अलग है तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? अगर सवाल ऐसा आ गया जैसे कि क्वेश्चन नंबर 190 है, अगर बचत अलग अलग है तो हम कैसे करेंगे? तो वही मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। दो तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा, एक बेसिक मेथड, फिर हम वहां से हम एक शॉर्टकट तैयार करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। भाई ठंड बहुत हो रही है भाई। भाई आपके इलाके में भी ठंड पड़ रही है? भाई मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। सर, यूपी पुलिस का एज 3 साल आगे हो गया। अरे शिवेंद्र भाई, हमने वीडियो बनाई थी, सीधा योगी जी के पास पहुंची वीडियो। योगी जी बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मास्टर जी, अभी उम्र बढ़ाता हूं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उम्र बढ़ा दी है भाई। हमने उस वीडियो को क्या करा था, ट्विटर पे डाल दिया था, और ट्विटर पे जितने भी हैं छुटका पुटका सब ने उस वीडियो को खूब शेयर किया। इतना ट्विटर पे वो वीडियो शेयर हुई कि वो योगी जी के पास पहुंची गई होगी, या उनके ऑफिस में तो पहुंची गई होगी। ठंड बहुत है भाई। अच्छा जयप्रकाश जी। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि सर, अगर हमको सेविंग्स अलग अलग दी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये सवाल है आपके सामने। भाई दो लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। दो लोग ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। ध्यान से सुनिएगा। दो लोग हैं ए और बी, मैं सवाल को थोड़ा छोटा कर दूं, ये छोड़ो बाद में करेंगे। दो लोग हैं मेरे प्यार में, ए और बी, इनकी इनकम का रेशियो 5:7 है, 5:7। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। बोला ही गया है ए और बी क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए बचाते हैं, दोनों की सेविंग्स अलग अलग है। ए 4,000 रुपए की बचत करता है, बी 5,000 रुपए की बचत करता है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% के बराबर है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/3। सवाल में यह बोला गया कि ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 है। ए का जो एक्सपेंडिचर है बी के एक्सपेंडिचर का 2/3 है। तो ये ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दिया है। बोला ए और बी की कुल इनकम क्या है। अब मेरी बात को सुनिएगा गौर से, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। पहला तरीका है मेरे दोस्तों बेसिक, एक्स मान के, जिसको सारे टीचर सिखाते हैं और जो किताबों में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा भाई। हमें बात जानते हैं, हमको यहां पे दी है बचत, आपको ये दोनों रेशियो दिए हैं। अगर मैं दोनों रेशियो में कैलकुलेशन करने लगा, यहां एक्स से गुणा करूं, यहां वाई से गुणा करूं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, वो नहीं करूंगा। मैं ये बात जानता हूं कि अगर मैं इनकम में से बचत माइनस कर दूं तो खर्चा आ जाएगा। अगर मैं इनकम में से बचत घटा दूं तो खर्चा आएगा। आपको क्या दिया है? आपको इनकम का रेशियो दिया है, आपको खर्चे का रेशियो दिया है, और बचत की आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। बचत की आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू दी है कि ए 4,000 रुपए बचाता है, बी 5,000 रुपए बचाता है। अब सुनो, दो लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। दो लोग ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। ये बोला है, आप बोलोगे हाँ जी सर।
जब मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम 7x है। दो लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी x से। यानी कि अगर ए की इनकम 5x से बटे तो बी की इनकम 7x है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल बोला गया है ना। ए की इनकम अगर 5x है तो बी की इनकम 7x है। बोला ए और बी क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए बचाते। ए की सेविंग्स 4,000 है, बी की सेविंग्स 5,000 है। ये ए और बी की इनकम है 5x और 7x। अब इनकम में से अगर मैं बचत घटाऊं, ए की बचत 4,000 है तो 5x में से 4,000 रुपए घटाओ, ये क्या आ गया? ये ए का खर्चा आ गया। बी की बचत 5,000 है, बी की इनकम है 7x। 7x में से 5,000 रुपए घटाएंगे, ये क्या आ गया? बी का खर्चा आ गया। बच्चों क्या आ गया? ए और बी का खर्चा आ गया। ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है। ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है? 5:7। रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी x से। ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम 7x है। इनकम में से ए की बचत 4,000 घटा देंगे, बी की बचत 5,000 घटा देंगे तो ए का खर्चा आ गया, ये बी का खर्चा आ गया। ए और बी के खर्चे का रेशियो क्या है? तो ए और बी के खर्चे का रेशियो इस सवाल में दिया है 2:3। ए और बी के खर्चे का रेशियो 2:3 है। बराबर किसके होगा? 2:3 के बराबर होगा। बताओ बच्चों, सभी को समझ में आ गया? क्या आप लोगों को यह स्टेप समझ आ गया? क्या आप लोगों को यह स्टेप समझ में आ गया जो मैंने लिखा है? बोलिए भाई साहब, क्या आप लोगों को यह स्टेप समझ में आ गया? बोलो हां, यस सर नो जवाब दीजिए। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। भाई दो लोग हैं ए और बी, मुझे क्या निकालना? मुझे इनकम निकालनी, टोटल इनकम। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। तो मैंने मान ली ए की इनकम 5x है, बी की इनकम 7x है। बोला ए की बचत 4,000 है, बी की बचत 5,000 है। तो इनकम में से बचत घटा देंगे। इनकम में से बचत घटा दिया। ए की इनकम 5x, 4,000 बचत घटा दिया। बी की इनकम सेविंग 5,000 है, 7x में से 5,000 घटा दिया। ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है। और ए और बी के खर्चे का रेशियो कितना है? 2:3। अब यहां से कैलकुलेट करके एक्स का मान निकालना है। अब कैलकुलेट करने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सुनिएगा, तो 3 की गुणा होगी 5x में। 3 पंजे 15x आएगा माइनस। मैं पूरी गुणा क्यों कर रहा हूं भी समझ में आएगा। 3 की 4 में गुणा करेंगे 12,000 बराबर 2 की गुणा होगी। ये 2 की गुणा होगी इसमें 7x में। 2 सत्ते 14x माइनस ये हो जाएगा 2 पंजे 10,000। यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब सुनिएगा मेरे प्यारे बेटे गौर से, ये 14x इधर आएगा तो हो जाएगा 15x माइनस 14x बराबर राइट साइड में क्या आएगा? माइनस का 12,000 उधर जाएगा तो 12,000 माइनस 10,000। 12,000 माइनस 10,000। आप बोलोगे एकदम करेक्ट सर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक। अब 15 माइनस 14 क्या हो जाएगा? एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई 2,000। एक्स की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 2,000 आ गई। अगर एक्स का मान 2,000 आ गया, आपसे पूछा ए और बी की कुल आय, तो ए और बी की कुल आय कितनी है? 5x प्लस 7x 12x। ए और बी की कुल आय 12x है। एक्स की वैल्यू 2,000 आई है तो एक्स की जगह 2,000 रखेंगे तो 12 दूनी 24,000। तो ए और बी की जो कुल आय है वो डी ऑप्शन 24,000 रुपए है और यही सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, एक्स के लिए 2,000 आई है तो 12 दूनी 24, तो ए और बी की कुल इनकम 12 दूनी 24,000 रुपए है। ये सवाल का आंसर है। ये हो गया मेरे दोस्तों बेसिक। मुझे लगता है हर बच्चे को ये बेसिक अच्छी तरीके से समझ में आया है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप पेपर में इस तरीके से सॉल्व करने लगेंगे तो पहली बात तो आपको एक्स मानना पड़ेगा। और आपको पता है कि हमें एक्स से कितनी नफरत है। आई हेट एक्स। एक्स आर दी खून चूसने वाले राक्षसनी। तो एक्स से नफरत है। दूसरी बात कि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमने इसी चीज को करने का मेरे प्यारे भाई एक मेरे दोस्तों शॉर्ट तरीका ढूंढा है। उसी को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम करेंगे यही चीज, मैं यही स्टेप्स करूंगा लेकिन थोड़ा कम लिखूंगा।
उस तरीकों को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहां लगेगा? ठीक है भाई, समझ में आया? और हमको कैसे पता चलेगा कि किस सवाल में लगाना है? देखो, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, जो सवाल आपको दिया है उसमें क्या दिया था आपको? इसमें आपको यह बताया गया था कि दो बंदे हैं ए और बी, दो लड़के हैं ए और बी, और उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है, ऐसा बोला गया था। दो लड़के हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है, 5:7, ऐसा बोला गया था। सवाल में यह बोला गया था कि ए की बचत 4,000 रुपए है, बी की बचत 5,000 रुपए। ए की सेविंग्स 4,000 है, बी की सेविंग्स 5,000 है, यह बोला गया था। सवाल तो याद है ना? ए की सेविंग्स 4,000 है, बी की सेविंग्स 5,000 है। सुनो, दुनिया के किसी भी सवाल में अगर आपको इनिशियल रेशियो दिया है, आपको इनिशियल रेशियो दिया है, आपको शुरुआत का रेशियो दिया है, उस रेशियो में आपको चेंज दिया है, चेंज, और आपको फाइनल रेशियो दिया है, फाइनल रेशियो, ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। गौर से सुनिएगा। अब बार बार पूछते हो हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा, मैं बता रहा हूं, सुन लो एक बार, दोबारा में पूछना। अगर किसी भी सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, इनिशियल रेशियो, उस रेशियो में आपको चेंज दिया है, चेंज, और आपको फाइनल रेशियो दिया है, ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। मुझे सवाल में साफ साफ बताया गया कि ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। अगर मैं इनकम में से बचत घटा दूंगा तो फाइनल क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर, और मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। ए बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। इनकम में से अगर मैं बचत घटा दूंगा तो फाइनली किसका रेशियो आएगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो। मुझे इनिशियली इनकम का रेशियो पता है, इनकम में से बचत घटानी है, घटानी है मेरे दोस्तों। ए की बचत कितनी है? 4,000 रुपए, तो -4,000। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बी की सेविंग्स कितनी है? 5,000 रुपए, यहां लिखेंगे माइनस का 5,000। ठीक है बच्चे, गौर से सुनेगा मेरे दोस्तों। ए की सेविंग्स 4,000 रुपए है, बी की सेविंग्स 5,000 रुपए है। यह माइनस साइन केवल मैंने इसलिए लगाया कि घटाया गया है। इनकम में से 4,000 और 5,000 रुपए घटाया गया है, बचत को घटाया गया है। इनकम में से बचत घटाने के बाद फाइनल रेशियो किसका आएगा? फाइनल रेशियो आएगा ए और बी के एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का। ए और बी के खर्चे का रेशियो क्या है? 2:3। 2:3, तो ऐसे लिख लो आप सजाकर। यहां आपको क्या लिखना है? यहां आपको लिखना है इनिशियल रेशियो। यहां आपको क्या लिखना है? उस रेशियो में चेंज, जैसे इनकम में हमने बचत घटाया है, और यहां आपको लिखना है फाइनल रेशियो। आपको हमेशा इसी तरीके से लिखना है। आप बोलोगे हां जी सर हम लिख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। फिर उसके बाद हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे देखो, 5 की 3 में गुणा करो 15, 5 तिया 15, 5 की 3 में गुणा करो 15। देखो यहां भी हमने यही किया था, 5x की 3 में गुणा करी 15x, यही किया था मेरे प्यारे भाई। फिर 2 की गुणा करो 7 में, 2 की 7 में गुणा करो 14। यहां भी देखो हमने यही किया था, 2 की 7 में गुणा करेंगे 14x। गुणा करके आपने क्या लिया? देखो डिफरेंस लिया है, इधर 15x आएगा, उधर 14x आएगा, 15 और 14 का डिफरेंस आपने लिया है x, तो आपको भी यहां गुणा करके डिफरेंस लेना है। ये 5 तिया 15, ये 2 सत्ते 14, गुणा करो कैंची की, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिफरेंस लो। 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 15 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 यूनिट। 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 15 और 14 का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर यहां पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे दोस्तों, 2 की 5 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भी, सुनिएगा, 2 की 5 में गुणा करेंगे 10,000। देखो यहां भी यही हुआ था, 2 की 5 में गुणा हुई है 5,000 में 10,000। ये 3 की 4,000 में गुणा करो 12,000। देखो यही हुआ था, 3 की 4,000 में गुणा करेंगे 12,000। फिर ये माइनस का 12 और ये माइनस के 10 का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये माइनस साइन को इग्नोर करो। 10,000 और 12,000, 10,000 12,000 का डिफरेंस कितना आएगा? 2,000 रुपए। 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए आइए। ये 1 यूनिट क्या है? ये 1 यूनिट क्या है? यही x है। ये जो 1 यूनिट आया है मेरे प्यारे भाई, यही आपका x है।
ये जो 1 यूनिट आया कैलकुलेट करने पर, यही आपका एक्स है। एक्चुअली में ये एक्स है क्या? ये जो एक्स है मेरे दोस्तों, इनकम का मल्टीपल है, इनकम का मल्टीपल। ये जो एक्स है इनकम के रेशियो का मल्टीपल है। ये जो एक्स है, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। रेशियो हटाया तो एक वेरिएबल से गुणा होगी एक्स से, यानी कि ये जो एक्स है ये ए और बी की इनकम का मल्टीपल है। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 2000 रुपए, ये हमेशा इनिशियल रेशियो के बारे में आएगा, है भाई। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल होगी, क्योंकि ये जो एक्स है ये इनकम का मल्टीपल है। जो 1 यूनिट है मेरे प्यार भी इनकम का मल्टीपल है मेरे दोस्तों, इनकम का मल्टीपल। सवाल में आपसे पूछा था ए और बी की टोटल इनकम, तो ए और बी की टोटल इनकम हो जाएगी मेरे दोस्तों 5 7 12 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 रुपए, तो 12 यूनिट की वैल्यू 24,000 रुपए। ए और बी की टोटल इनकम 24,000 रुपए आएगी। ये सवाल का आंसर है। आप ऐसे गलती मत करिएगा कि अगर आपसे सवाल में ये पूछा, आप ये गलती मत करिएगा कि बताओ ए का खर्चा क्या है। ये गलती मत करिएगा कि आपसे सवाल में पूछा बताओ ए का खर्चा क्या है, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपए आई है, ए का खर्चा है 2 यूनिट, 2 की वैल्यू 4,000 रुपए आ जाएगी। ये कि आप ए का खर्चा 4,000 रुपए बता दो, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना भैया। ये जो 1 यूनिट आए हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आएगा। इनिशियल रेशियो का मल्टीपल। ये जो एक्स है ये इनकम का मल्टीपल है, खर्चे का नहीं है। खर्चा आपको मैन्युअली निकालना पड़ेगा। पहले ए की इनकम निकालो। अगर 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए है तो ए की इनकम है 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए है तो ए की इनकम है 5 यूनिट। 5 के लिए 10,000 रुपए है, 5 दूनी 10, यानी कि ए की इनकम आ गई 10,000 रुपए। ए की इनकम 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए में से ए बचत कितनी कर रहा है? 4,000 की। तो 10,000 में से 4,000 रुपए बचत माइनस कर देंगे तो ए का खर्चा 6,000 रुपए आएगा, 6,000 रुपीज। और ये सवाल का आंसर होगा। तो ए का खर्चा ऐसे निकलेगा, यानी कि जो भी आएगा मेरे दोस्तों वो इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आएगा। इसी तरीके को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इस तरीके को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं। अगर गौर से देखा जाए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज है बेसिक ही। बेसिक को ही शॉर्ट में लिखने को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। सभी को समझ में आया? किसी को कोई समस्या? बोलिए स्टूडेंट, किसी को कोई समस्या? अबे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो, मुर्दा तो नहीं हो तुम लोग, हैं? अबे जिंदा हो, सांस पांस आ रही है तुमको, ठीक है? खून चल रहा है तुम्हारी किडनियों में, कुछ तो बोलो। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हर एक उस सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है और आपको फाइनल रेशियो दिया है। माइनस इसलिए किया, माइनस मेरे दोस्तों हमने माइनस से कोई लेना दिया, माइनस केवल मैंने इसलिए लगाया कि इनकम में से हमने बचत घटाई है, इनकम में से बचत घटाई है। इनकम का रेशियो 5:7 है, इनकम में से 4,000 और 5,000 रुपए बचत घटाएंगे, तब जाके फाइनल का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा 2:3। ठीक है? तो ये था बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस पर बेस्ड ये सवाल मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल 2-3 सवाल और मैं करवाऊंगा इस पे। बताओ 191, 1 सेकंड में सवाल होंगे। बोला है एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 9:7 है, उनके खर्च 5:3 के रेशियो में है। यदि वो 16,000 और 14,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी इनकम में डिफरेंस क्या है? दो लोग हैं एक्स और वाई। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो जाएगा। इनिशियल रेशियो दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है। दो लोग हैं एक्स और वाई, उनकी मंथली इनकम का रेशियो 9:7 है। एक्स और वाई की मंथली इनकम का रेशियो 9:7 है। वो क्रम से 16,000 और 14,000 रुपए की बचत की। इन्होंने 16,000 और 14,000 रुपए की बचत की। अब इनकम में से अगर मैं बचत घटा दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो क्या आ जाएगा? फाइनल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 16,000 रुपए घटा दिया मेरे दोस्तों, 14,000 रुपए घटा दिया। बोले बच्चे कुछ दुख तकलीफ परेशानी? इनकम में से 16,000 और 14,000 रुपए बचत माइनस कर दी। इनकम में से बचत घटाएंगे तभी तो फाइनल एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। ये इनिशियल रेशियो उसमें चेंज है, फाइनल रेशियो है। फाइनल रेशियो क्या है? ए और बी के खर्चे का रेशियो 5:3 है।
बोला उनकी इनकम में डिफरेंस कितना, निकल जाएगा आसानी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। घटाएं 9×3 = 27, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9×3 = 27, 5×7 = 35, 27 में से 35 घटाएंगे 8, 27 और 35 का डिफरेंस 8 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, यहां देखेंगे 14×5 = 70, 16×3 = 42, 70 और 42 का डिफरेंस कितना है? ठीक है भाई, 14×5 = 70, 16×3 = 48, तो 70,000 और 48,000 का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 22,000। तो 8 यूनिट की वैल्यू 22,000 रुपए आ गई। 8 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई? 22,000 रुपए आ गया। आपसे पूछा है उनकी इनकम में डिफरेंस कितना है। इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आया बेटा, एक्स और वाई की इनकम है 9 और 7, एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 9:7, इनका डिफरेंस कितना है? 9 और 7 का डिफरेंस है 2 यूनिट। आपसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 8 की वैल्यू 22,000 रुपए, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी? 4 से भाग दे दो, 8/4 2 होता है। 22,000 को 4 से भाग देंगे 5500 रुपए। तो एक्स और वाई की इनकम का जो डिफरेंस है 5500 रुपए है। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। कितना आसान है बताओ, मजा आया बच्चे? ठीक है भाई, तो अगर बचत अलग अलग भी है तो भी आप ऐसे सवालों को कर लेंगे। मैं अगला सवाल लूंगा आपके सामने, बताएं जी, बनाओ। एक और सवाल आपके सामने करेंगे भाई साहब, जल्दी से जवाब देंगे। सवाल को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सवाल केवल देखने में मुश्किल है, करने में बहुत आसान है। दो लोग हैं क्यू और आर। क्यू और आर 2:3 के अनुपात में कमाते हैं। क्यू और आर 2:3 के रेशियो में कमाते हैं। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। 4:7 के अनुपात में बचत करते हैं। ये दोनों लोग 4:7 के अनुपात में बचत करता है। एक सेकेंड, 4:7 के अनुपात में बचत करते हैं। क्यू और आर की कुल बचत 18,700 है, तो प्रत्येक की मंथली इनकम बताओ। क्यू और आर की इनकम 2:3 के रेशियो में होनी चाहिए। सभी ऑप्शन 2:3 के रेशियो में है। सॉल्व करना पड़ेगा भाई। मुझे यहां से पता लगाना है कि क्यू और आर की बचत कितनी। यहां पर बचत भी दी नहीं है, निकालनी पड़ेगी। सवाल के अनुसार देखा जाए तो ये कहा गया है क्यू आर 4:7 के अनुपात में बचत करते हैं। उनकी कुल बचत 18,700। कुल बचत है कितनी? 4×7 = 11। 11 की वैल्यू 18,700 रुपए है। 1700 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 1700 गुना होगी भाई। 17×4 = 68 और 7 की वैल्यू भी 17 होगी। 17×7 = 119, 11,900। ये क्यू और आर की बचत आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे इनकम पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यू और आर की इनकम का रेशियो क्या है? क्यू और आर की आय का अनुपात क्या है? 2:3। अब इनकम में से बचत घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? खर्चे का रेशियो नहीं आएगा। भाई इसकी बचत 6800 है, आर की बचत 11,900 है। ये माइनस कर देंगे प्यारे भाई, तो क्या आएगा? इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा फाइनली। ये इनिशियल रेशियो लिखना है, चेंज लिखना है, फाइनल रेशियो लिखना है। और क्यू और आर के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 9:5। 9:5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2×5 = 10 और ये 9×3 = 27। 2×5 = 10, 9×3 = 27। 10 और 27 का डिफरेंस आएगा 17 यूनिट। 10 और 27 का डिफरेंस आएगा 17 यूनिट। 9 गुणा 11,900 और 5 गुणा 6800, इनका डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। तो 1700 तो कॉमन ही आ जाएगा। 1700 तो कॉमन ही आ जाएगा भैया, यहां पे 17 से कट ही रहा है। तो 9 गुणा 9×7 = 63 और ये 5×4 = 20। 1700 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा ना, 5×4 = 20। 63 और 20 का डिफरेंस 43 ही आएगा।
तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी भी 17 से 1700 100 बार कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4300। एक का मान 4300 आ गया। प्रत्येक की मंथली इनकम क्योंकि क्या आ जाएगी, 2 गुणा 4300 8600, 8600 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन 8600। बात खत्म। पहले इनकम निकाली फिर बचत घटा दी श्याम जी। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है जी भाई, 1 सेकंड होल्ड करो, एक अर्जेंट न्यूज आई है। 10 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद आपकी क्लास को रिज्यूम करूंगा। 1 सेकंड। हाँ जी, मैं आ गया फिर से। ज्यादा समय मैंने 10 मिनट भी नहीं लिया आप लोगों का, और फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं लेके जी। सर बेसिक सब है, मोनू भाई बता तो दिया बेसिक, और कौन सा बेसिक बताऊं, ये रहा तो बेसिक। एक्स मान के ये समझा दिया, एक्स मान के ये शॉर्टकट समझा दिया है। अब क्या खून निकाल के दे दूं तुम्हें? 193 नंबर सवाल करेंगे चुपचाप। अबे जब बुद्धि नहीं है तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो? हैं? ठेले पे काम करने में कोई बुराई है? हैं? चलिए, रिक्शा चलाने में कोई बुराई है? मतलब रिक्शा वालों की कितनी कमी पड़ रही है दिल्ली में, 10-10 मिनट सवारी खड़ी रहती है, चौराहे पे रिक्शा नहीं मिलता। सवाल नंबर 193 करेंगे। सवाल है, ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है, उनके खर्चे का रेशियो 4:7 है। हाँ सभी के। यदि ए और बी क्रम से 16,000 और 26,000 रुपए की बचत करते हैं, ए और बी, ए की बचत 16,000 है, बी की बचत 26,000 है, तो उनके खर्चों का डिफरेंस। इस सवाल में जो पूछा गया वो इनकम के बारे में नहीं पूछा गया, इस सवाल में खर्चों का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक, ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? 3:5। खर्चे का रेशियो कितना है? 4:7। अगर मैं खर्चों का डिफरेंस देखूंगा 3, आंसर 3 का मल्टीपल होगा, ना ये आंसर है ना ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनेगा सभी प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। इस सवाल में इनकम का तो रेशियो पूछा नहीं, इस सवाल में पूछा ही खर्चे के बारे में। तो आप ऐसा अगर करोगे कि पहले ए और बी की इनकम निकालो, फिर इनकम में से बचत घटा के खर्चा निकालो, फिर खर्चे का डिफरेंस निकालो, तो सवाल बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? भाई हमको तो बड़ा सवाल करना नहीं है, हमको तो एक स्टेप में निपटाना है। तो अगर आपसे इस सवाल में खर्चा पूछा गया है तो डायरेक्ट खर्चे पर अटैक करो। आप बोलोगे सर कैसे? भाई मैं ये बात जानता हूं कि एक्सपेंडिचर में अगर बचत ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इनकम का रेशियो आएगा। अगर एक्सपेंडिचर में सेविंग्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इनकम का रेशियो आएगा। तो मैंने यहां इनिशियल रेशियो क्या बना लूंगा? इनिशियल में यहां पे एक्सपेंडिचर बना लूंगा, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर ही निकालना है। इनिशियल रेशियो किसका बना लूंगा मैं? एक्सपेंडिचर, खर्चे का, व्यय का अनुपात बना लूंगा। देखो ना, आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, आपको इनकम का फाइनल रेशियो दिया है, और आपको बचत यानी कि बचत की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा। आप बोलोगे सर तुरंत लगाओ। भाई साहब 2 लोग हैं ए और बी, ए और बी के खर्चों का रेशियो 4:7 है। 2 लोग हैं ए और बी, ए और बी के खर्चों का अनुपात 4:7 है, 4:7। मैंने एक्सपेंडिचर को इनिशियल रेशियो बना दिया 4:7। अब खर्चे में बचत जोड़ूंगा तो ही तो इनकम का रेशियो आएगा। खर्चे का रेशियो 4:7 है, खर्चे में बचत ऐड करनी है। ए की बचत 16,000 है, बी की बचत 26,000 है। ये प्लस साइन में इसलिए लगा रहा हूं, केवल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है, बस इसलिए लगा रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे कि हमने खर्चे में बचत ऐड की है। एक्सपेंडिचर प्लस प्लस प्लस, बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो मेरे दोस्तों इनिशियल किसका रेशियो? एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर में बचत ऐड करेंगे तो फाइनल किसका रेशियो आएगा? ए और बी की इनकम का।
और ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? 3:5। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मुझे बात अच्छी तरीके से समझ में आई। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दो। 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप सभी लोग जानते हैं। 4 पंजे 20, 3 सत्ते 21। 20 और 21 का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। 20 और 21 का डिफरेंस है 1 यूनिट। क्रॉस मल्टीप्लाई 26 × 78, 16 पंजे 80। 80,000 और 78,000, 2,000 का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000 रुपए। आपसे पूछा उनके खर्चों का डिफरेंस, ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आता है। ए और बी के खर्चे 4:7 के अनुपात में है, खर्चों का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 3 की वैल्यू 6,000 रुपए आ गई, तो ए और बी के खर्चों का डिफरेंस 6,000 है। डी ऑप्शन यही सवाल का आंसर भी होगा। राजा कह रहे हैं सर जी आपके रिक्वेस्ट पर यूपी सरकार में योगी जी ने 3 साल की छूट मिल गई है। राजा जी आपके लिए अच्छी बात है। और राजा जी राजागिरी छोड़ो और हवलदार का फॉर्म भर दो, ठीक है? जल्दी से। वो तो हर किसी सवाल, यहां पे ऑप्शन अलग अलग है ना भाई, ऑप्शन से तो पूरा हुआ भी नहीं, 2 ऑप्शन ही हट पाए श्याम जी, ठीक है? समझ में आइए। तो जो चीज आपसे पूछी गई है वो आपको, उस पर आपको डायरेक्ट अटैक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, योगी जी कितने बड़े बड़े ट्वीट मार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के हित में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश हित में है। ठीक है भाई, चलिए अब सवाल करेंगे। सवाल नंबर 194, अगला क्वेश्चन करके बताएं इसका क्या आंसर है। मैंने कब कहा ऐसा? मैंने कहा कि अगर आप इनकम को पहले लिख लोगे श्याम जी, तो इनकम ही, जिस चीज को आप इनिशियल रेशियो बनाएंगे वो ही निकलेगी, ठीक है ना? आपको अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर को इनिशियल रेशियो बनाना पड़ेगा, ठीक है? शब्दों को गौर से सुना करो। अगला सवाल है अजय और बीना की इनकम का रेशियो 5:4, उनके खर्चे का अनुपात 6:5 है। 2 लोग हैं, अजय और बीना हैं। और तो मैं थक गया हूं। अजय और बीना की इनकम का रेशियो 5:4 है, उनके खर्चों का रेशियो 6:5 है, बचत का रेशियो 7:5 है। अजय अपनी इनकम का कितना % बचाता है? इस सवाल में आपसे रेशियो पूछा है, ये तो पूछा अजय अपनी इनकम का कितना % बचाता है, इनकम का। ध्यान से सुनेगा। अजय और बीना की सेविंग्स का रेशियो क्या है? 7:5। अभी ये रेशियो हटाते हैं, मैं यही मान लेता हूं, या तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं, उतना मेरे पास समय है नहीं। मैंने मान लिया कि अजय की बचत 7 रुपए है, बीना की बचत 5 रुपए है, यही मैंने मान लिया। अजय और बीना की बचत का अनुपात क्या? 7:5। महंगाई बहुत ज्यादा है, तो अजय की बचत 7 रुपए है और बीना की 5 रुपए है। अजय और बीना की इनकम का रेशियो कितना है? 5:4। तो अजय और बीना की इनकम का रेशियो 5:4 है। अब इनकम में से बचत घटाएंगे भाई, यहां इसकी बचत 7 रुपए है, इसकी बचत 5 रुपए है, माइनस कर दो, तो फाइनल रेशियो किसका आएगा? ए और बी के एक्सपेंडिचर का। अजय और बीना के खर्चे का अनुपात कितना है? 6:5। इनिशियल रेशियो है, उसमें चेंज है, फाइनल रेशियो है। तो आप हमें बताएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 24। 25 और 24 का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ही लेना है। 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 30 और 35 का डिफरेंस आएगा 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए आ गई मेरे प्यारे भाई, अजय अपनी इनकम का कितना % बचाता है? तो अजय की इनकम है 5 यूनिट,
तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 बच्चे 25, यानी कि अजय की इनकम 25 रुपए है, अजय की इनकम 25 रुपए है, और इस 25 में से अजय कितना बचत कर रहा है? 7। अजय 25 रुपए में से 7 की बचत कर रहा है, जो कितना होता है 1/25 4%, तो 7/25 28%। तो अजय अपनी इनकम का 28% बचत कर रहा है, यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है जी। सर हिंदी में बताओ, और कौन सी हिंदी बताऊं? हैं? क्या मैं आय को इनकम भी नहीं कह सकता? हैं? सुबह ऑफिस में जाके ये करना है कि ऑफिस का स्टाफ कहेगा कि भाई सैलरी आ गई सैलरी, तो ये कहना सैलरी क्या होता है? आय आनी चाहिए, आय तो आई नहीं। समझ में आया? कर लोगे अब इस टाइप के सवाल? भाइयों क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? देखो मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए एक टाइप के, 1 2 3 4। अब भी ना समझ में आए तो जितनी गंदी गाली आपको आती हो वो आप खुद को दे लो, सोच लेना मैंने दी है, मेरी एक मर्यादा है, मैं अध्यापक को इसलिए दे नहीं सकता, पर आप ये काम स्वयं करें। क्या हुआ किशोर? अगला सवाल आपके सामने 195 करिए। अक्षय करें कितना इजी में सॉल्व कर दिया सर, मेरे को 3 दिन लग गए सॉल्व करने में अच्छा तुम सॉल्व नहीं कर रहे थे, तुम कुछ और कर रहे थे एक बट्टे 25 या 4% होता है, 7/25, 7 का 4 गुना 28%। अक्षय जी कह रहे हैं, अक्षय नाम लिख लीजिए, रैंक 100 में रहेंगे इस बार। अक्षय मैंने भी नाम लिख लिया। चलिए भाई साहब, चलिए भाई देखिए, ऐसा नहीं कि ये जो तरीका ये केवल इनकम एक्सपेंडिचर के सवालों में लगेगा, मैंने बोला कि ये हर एक उस सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, आपको उसमें चेंज दिया है, और आपको फाइनल रेशियो दिया है चलो, जैसे बोला है 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में हैं, यदि क्या हुआ? 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी में 14 जोड़ा जाता है तो रेशियो 6:7 हो जाता है। ठीक। यदि 11 को पहले नंबर में और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाए तो रेशियो क्या होगा? भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको दोनों संख्याओं की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। जैसे मैंने मान लिया कि 2 संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, संख्याओं की इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल मान शुरुआत में 2 संख्याएं 3 5 के रेशियो में है, आपको इनिशियल रेशियो दिया है, ये चेंज दिया है। यदि पहली संख्या में 39 दूसरी में 14 जोड़ा जाता है, पहली संख्या में 39 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाता है, तो संख्याओं का जो नया अनुपात है वो 6:7 हो जाता है, संख्याओं का जो फाइनल रेशियो वो 6:7 हो जाता है। तो आप पहले हमें बताओगे कि संख्या की वैल्यू क्या है, संख्याएं क्या हैं? तो भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 7 21, 6 5 30, 21 और 30 का डिफरेंस आएगा 9 यूनिट। 9 यूनिट आप बोलोगे हां जी सर, यहां देखेंगे 6 गुणा 14 और 39 गुणा 7, 39 की जब मैं 7 में गुणा करूंगा तो 280 से 7 कम आएगा 273, 6 की जब मैं 14 में गुणा करूंगा 84, मुझे गुणा करके डिफरेंस ही लेना है। अब 273 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और 16 में 60 का 8, 189, तो 9 यूनिट की वैल्यू 189 आ गई मेरे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले 21 गुना, यानी कि 21 आ गया मेरे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 21। तो पहली संख्या है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू आ गई 21 या 63, दूसरी संख्या 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू आ गई 5 गुणा 21 105, यानी कि दोनों संख्या मुझे पता चल गई 63 और 105, संख्याएं जो हैं वो 63 और 105 हैं। ठीक है भाई,
सर हिंदी में, अब हिंदी तो बोल रहा हूं राक्षस, क्या कौन सी अंग्रेजी बोल दी मैंने? 63 बोल रहा हूं, देख 63। यानी कि संख्या 63 और 105 है। अब बोला है यदि 11 को पहले नंबर में और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाए तो रेशियो क्या होगा? 11 को पहले नंबर में जोड़ूंगा तो 63 में 11 जोड़ूंगा तो 74 हो जाएगा, 74। 6 को दूसरे नंबर में जोड़ूंगा तो 105 में 6 जोड़ूंगा तो 111 हो जाएगा। तो अनुपात क्या होगा भाई संख्याओं का? 74 111 का अनुपात क्या आएगा? 37 से कट जाएगा। 37 दूनी 74, 37 थी 111, 2:3। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 2:3। समझ में आया? श्याम कह रहे सर हम भी हंसेंगे, क्या हुआ बताइए? श्याम भाई मैं तुम्हारी दुर्दशा पे हंस रहा हूं। तुम खुद भी हंस सकते हो। बहुत खराब और दयनीय स्थिति है। चलो, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको संख्याएं पता करनी होंगी। पहली संख्या में 11 जोड़ा 74 हो गया, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा 111 हो गया। अब 74 111 का रेशियो 2:3, यही सवाल का आंसर आ जाएगा। एकदम इजी सवाल छे, इजी है ना? आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 196, करके बताएंगे मेरे दोस्तों। चलिए, हम आपको सिखा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये हर एक कुछ सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है। अब जैसे सवाल देखो, कितना प्यारा सवाल है ना? ये टाइप मतलब ये वाली लैंग्वेज पे रिसेंटली 2023 में 2022 में कई सवाल आए हैं। बोला है रनितास 40% इज इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर्स इनकम। रनीता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। क्या मतलब है मेरे दोस्तों? सवाल में बोला है रनीता की आय का 40% है भाई, भास्कर की इनकम के 56% के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल बोल रहा है। रनीता की इनकम का 40% भास्कर की इनकम के 56% के बराबर है। यहां से रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो क्या आएगा? है भाई, तो ये 8 से चला जाएगा, 8 पंजे 40 और ये 8 सत्ते 56। तो रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो आएगा 7/5। तो मैंने ये पता लगा लिया भाई साहब कि रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 7:5 है। ये मैंने पता लगा लिया। पहली लाइन दी ही इसलिए थी कि आप ये पता लगा पाओ कि रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो क्या है। आगे क्या बोला है? यदि रनीता की इनकम उसकी प्रेजेंट इनकम से 800 रुपए ज्यादा होती और भास्कर की इनकम उसकी प्रेजेंट इनकम से 2000 रुपए ज्यादा होती, तो रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 4:3 होता। रनीता और भास्कर की कंबाइंड प्रेजेंट इनकम क्या है? रनीता और भास्कर की प्रेजेंट इनकम का रेशियो 7:5 है। वर्तमान में रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 7:5 है। आपसे पूछा रनीता और भास्कर की एक्चुअल कंबाइंड इनकम कितनी है? कितनी है भैया? 7 और 5 12, 12 का मल्टीपल आएगा आंसर। अब 12 का मल्टीपल भी यहां से चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन 4 से कटे और 3 से कटे। दूसरा तरीका कि सॉल्व करना है भाई, रनीता और भास्कर की प्रेजेंट इनकम का रेशियो 7:5 है। आपको इनकम में चेंज दिया है, आपको फाइनल रेशियो दिया, लग जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड? आप बोलोगे हाँ सर। प्रेजेंट में उनकी इनकम का रेशियो 7:5 है। बोला गया अगर रनीता की इनकम 800 रुपए अधिक होती और भास्कर की इनकम 2000 रुपए अधिक होती, 2000 रुपए अधिक होती,
तो रणीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 4:3 हो गया होता। ये इनिशियल रेशियो है, उस रेशियो में चेंज है, ये फाइनल रेशियो है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे तो क्या आएगा भाई, 7 या 21, 4 पंजे 20, 21 और 20 का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी है, 4 दूनी 8000 और 800 तिया 2400, 8000 और 2400 का डिफरेंस है 5600। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5600 रुपए आ गई। जब 1 की वैल्यू 5600 आ गई, आपसे पूछा रणीता भास्कर की कंबाइंड इनकम। रणीता और भास्कर की कंबाइंड इनकम है 7 5 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू आपको निकालें तो 12 से गुणा, तो 60,000 और 7200 यानी कि 67200। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 67,200 रुपए, 67200। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 197। करके बताएं जी इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जल्दी से सभी लोग। केशव, वे करवाने से ना, सुबह रिकॉर्डिंग में मन नहीं करेगा फिर। करो भाई दुष्टो। क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात 4:3 है। तो एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात 4:3 है। आगे क्या बोला है कि 5 और लड़के कक्षा में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां कक्षा छोड़ देती हैं, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:6 हो जाता है। देखो, बॉयज गर्ल्स का शुरुआत में रेशियो दे रखा है और आपको चेंज दिया हुआ है, बदलाव की बॉयज 5 बढ़ गए, लड़कियां 3 छोड़ गई। फिर आपको फाइनल रेशियो, अंतिम अनुपात दे रखा है कि बॉयज गर्ल्स का बाद में अनुपात बदलकर 11:6 हो गया। जब भी सवाल में तीनों चीजें हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा जी। ओके, तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। अच्छा अच्छा, बॉयज गर्ल्स का 4:3 है। 5 और लड़के क्लास में शामिल होते हैं, 5 लड़के क्लास में शामिल हुए और 3 लड़कियां क्लास छोड़ के चले गई,
और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना हो गया? 11:6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो होगा 11:6। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहां डाटा तो बहुत आसान है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 और 11 3 33। 24 और 33 का डिफरेंस कितना आएगा? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या है? अभी तक जितने भी सवाल करा या तो दोनों जगह माइनस माइनस था या दोनों जगह प्लस प्लस था, यहां एक जगह प्लस है या माइनस है तो जुड़ जाएगा भाई। 11 की -3 में गुणा करेंगे माइनस का 33, 5 की 6 में गुणा करेंगे 30। 30 और -33 का डिफरेंस लेना है भाई। 30 और -33 का डिफरेंस लूंगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 63 हो जाएगा ये। यानी कि ध्यान ये रखेगा भैया कि अगर एक प्लस है एक माइनस है, एक में बदलाव बढ़ रहा है और एक में मेरे दोस्तों घट रहा है, तो अल्टीमेटली ये जुड़ जाता है। 11 तिया 33 माइनस का 33, 5 30। 30 और -33 का मुझे क्या लेना है? डिफरेंस ही तो लेना है। तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा 63। तो 9 यूनिट के लिए 63 आ गई मेरे दोस्तों, 7 गुना 7 यूनिट। 1 यूनिट के लिए 7 आ गई। आपसे पूछा है बॉयज गर्ल्स की क्लास में, अब कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? अगर 1 यूनिट के लिए 7 है मेरे दोस्तों तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना है? 3 7 21। 21 इस सवाल का आंसर मत निकाल देना। 21 तो शुरुआत में थी लड़कियां, 21 इस सवाल का आंसर नहीं है। 21 तो शुरुआत में थी। बोला प्रेजेंट में कितनी है? 3 गर्ल्स छोड़ देती हैं, तो 21 में से 3 गर्ल्स छोड़ के चली गई, तो अभी कितनी गर्ल्स हैं स्कूल में? 18 है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 18। समझ में आया? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर आपसे पूछता कि लड़कियों की शुरुआत में संख्या कितनी थी तो 21 आया था, अभी प्रेजेंट में पूछिए तो 3 कम कर देंगे 18। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है 198 आपके सामने। बेहतरीन सवाल, जबरदस्त सवाल करेंगे, बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 मीन्स के पेपर में आया था। बनाओ। बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन इन ए आर्मी वॉज 5:3। युद्ध से पहले सेना में टैंक का विमानों से अनुपात 5:3 है। लड़ाई से पहले टैंक और प्लेन की संख्या का जो रेशियो है वो 5:3 है। बिफोर बैटल, लड़ाई से पहले, युद्ध छिड़ने से पहले सेना में जो टैंक हैं और जो प्लेन है उनकी संख्या का रेशियो 5:3 है। ड्यूरिंग द वार, लड़ाई के दौरान 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, और टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो 2:1 हो गया। लड़ाई के दौरान क्या हुआ? 1000 तो टैंक शहीद हो गए और 800 प्लेन ध्वस्त हो गए। ध्वस्त होने का मतलब, डिस्ट्रॉय होने का मतलब कम हो गए। 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। और लड़ाई के बाद मेरे दोस्तों, है ना, आफ्टर द बैटल टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो क्या हो गया? लड़ाई के बाद टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो हो गया 2:1। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी क्लियर है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद कितने टैंक हैं? युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, युद्ध से पहले नहीं युद्ध के बाद पूछा है। कर पाएंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 2 दिया 6, 5 और 6 का डिफरेंस आएगा 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितने मेरे प्यारे भाई? 2 अट्ठे 1600 और 1000 एकम 1000। 1600 और 1000 का डिफरेंस आ जाएगा 600। 1 यूनिट के लिए 600 आएगी। यह हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आता है। 1 यूनिट के लिए 600। आपसे क्या पूछा है? टैंक। अगर 1 की वैल्यू 600 है तो इनिशियली कितने टैंक थे? 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू आएगी 5 गुणा 600, 3000। यानी कि शुरुआत में लड़ाई से पहले सेना के पास 3000 टैंक थे। जोश जोश में 3000 आंसर मत लगा देना। तो लड़ाई के पहले 3000 टैंक थे। पूछा युद्ध के बाद कितने? स्टार्टिंग में 3000 थे, लड़ाई में 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, तो युद्ध के बाद टैंक बचे कितने? 2000। तो 2000 इस सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन।
मुझे लगता है आपको ये समझ में आया है। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे। सवाल नंबर है 199। करिएगा, बहुत बहुत जबरदस्त सवाल भाई साहब। ठीक, मजा आएगा सवाल करने में। करेंगे जी। अगला सवाल आपके सामने। जी अर्जुन प्रजापति, ये जो सवाल है ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। जबरदस्त सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल। और इस वैरायटी के मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तीनों ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सुनेगा। हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट हैड अप्लाइड if the ratio of selected to unselected was 19:17, if 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। क्या आपको सवाल को पढ़ के कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा। पल्ले पड़ जाता तो यही होते। बोला कितने लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था यदि सिलेक्टेड लोगों से अनसिलेक्टेड लोगों का रेशियो 19:17 है। कितने लोगों ने जॉब के लिए आवेदन किया था अगर सिलेक्टेड लोगों से नॉन सिलेक्टेड लोगों का अनसिलेक्टेड लोगों का रेशियो 19:17 है। यानी कि जॉब लगने वाले, जिनकी जॉब लगी है और जिनकी जॉब नहीं लगी है, उनकी संख्या का अनुपात 19:17 है। बोला ये गया है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ताकत से पढ़ो, ताकत से पढ़ेंगे। इफ 1200 लेस हैड सिलेक्ट अप्लाइड, यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता, एंड 800 लेस सिलेक्टेड, और 800 लोग कम सिलेक्ट हुए होते, 800 लोगों का कम चयन किया होता, तो सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो 1:1 हो जाता। सिलेक्टेड से नॉन सिलेक्टेड का रेशियो 1:1 हो जाता। इस सवाल में आपको दिया है। एक बात बताओ, सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है, सवाल में आपको फाइनल रेशियो दिया है, लेकिन एक बात यहां पे गौर करने वाली है, जो आपको चेंज दिया है मेरे प्यारे भी, वो किस में दिया है? बोला है इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड, यदि 1200 लोग कम आवेदन करते, यानी कि टोटल पहले जितने लोगों ने आवेदन किया है उसमें 1200 कम आवेदन करते, यानी कि आपको टोटल में चेंज दिया है, और 800 लेस सिलेक्टेड, और मेरे प्यार भी 800 लोग, जितने लोग पहले सिलेक्ट हुए थे उसमें 800 लोग कम सिलेक्ट होते। यानी कि सवाल में गौर करने वाली बात है, और इसलिए बाकी सवालों से डिफरेंट है कि सवाल में जो आपको चेंज दिया है वो टोटल स्टूडेंट में और सिलेक्टेड स्टूडेंट की संख्या में चेंज दिया है। तो आप रेशियो भी इन्हीं का लोगे मेरे प्यारे भाई। समझ में आई बात? आप रेशियो भी इन्हीं का लोगे। बहुत सारे बच्चे इस बात पे गौर ही नहीं देते और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों, सवाल में पूछा कि कितने जॉब एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था यदि सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो 19:17 है। अगर 1200 लोग कम अप्लाई करते, भाई जितने लोगों ने पहले अप्लाई करा था उससे 1200 कम अप्लाई करते, और 800 लोग, जितने लोग पहले सिलेक्ट हुए उससे 800 कम सिलेक्ट होते, तो रेशियो 1:1 होता। अब टोटल 1200 लोग कम अप्लाई करते, भैया टोटल लोग क्या होते हैं? सिलेक्टेड प्लस नॉन सिलेक्टेड। सिलेक्टेड लोगों में नॉन सिलेक्टेड जोड़ेंगे तभी तो टोटल आएगा, यही ध्यान देना है। अगर 19 सिलेक्टेड है, नॉन सिलेक्टेड 17 है, तो 19 + 17 हो गया 36 यूनिट। टोटल 36 यूनिट लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से सिलेक्ट कितने हुए? 19। टोटल 36 में से 19 यूनिट लोग सिलेक्ट हुए हैं। बोला ये गया है, साल में क्या बोला गया है कि अगर 1200 लोग कम अप्लाई करते -1200, और जितने लोग सिलेक्ट हुए उसमें से 800 लोग कम सिलेक्ट होते, 1200 लोग कम अप्लाई करते, 800 लोग कम सिलेक्ट होते, तो सिलेक्टेड से नॉन सिलेक्टेड का रेशियो 1:1 होता। यानी कि टोटल 1 और 1 2 लोग हो गए। टोटल 2 लोगों में से सिलेक्ट कितने होते? भाई एक ही बंदा सिलेक्ट होता, आउट ऑफ टोटल 2 एक ही सिलेक्ट होता।
तो ये आपको रेशियो बनाना है भाई, जिस चीज में आपको चेंज दिया उसी का रेशियो बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 से कम 36, 19 दूनी 38, 38 और 36 का डिफरेंस आएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 800 दूनी 1600, 1600 और 1200 का डिफरेंस है 400। 1600 1200 का डिफरेंस 400, 2 यूनिट की वैल्यू 400 है। तो आपसे पूछा टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो टोटल इनिशियली 36 यूनिट लोगों ने अप्लाई किया था। 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो 18 से गुणा कर देंगे, 18 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 7200 सवाल का आंसर होगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे कि टोटल जो लोग आएंगे वो 36 आएंगे, 36 का मल्टीपल न ये वाला ऑप्शन था, न ये ऑप्शन था, न ये ऑप्शन था, ये वाला था। ठीक है जी। अगला सवाल 200 नंबर जो है, 200 बाद में करना, पहले ही वाला बताओ। ये 201 ये वाला बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से होगा सवाल, तुरंत उड़ जाएगा, तुरंत उड़ जाएगा महाकाल के आशीर्वाद से। ये 201 नंबर अरे उड़ा देंगे लौंडे, उड़ा देंगे फोड़ देगा लौंडा है। 5 लौंडा दिख जाना चाहिए, 5 लौंडा दिख जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, ऑलरेडी 40 लौंडा है चलो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 है। एक एग्जाम में सवाल यह है, पास और फेल स्टूडेंट की संख्या का रेशियो पास और फेल की संख्या का रेशियो 25:4 है। यदि एक और स्टूडेंट एग्जाम में भाग लेता और पास होता, साथ ही फेल होने वालों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती और 3 स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों कम फेल होते, तो पास का फेल से रेशियो 22:3 होता। तो पास स्टूडेंट की संख्या का फेल स्टूडेंट की संख्या से रेशियो 22:3 होता। पूछा आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में और फेल हुए, परीक्षा में फेल हुए मेरे दोस्तों, अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है। स्टार्टिंग में जो एग्जाम में पास हुए हैं, जो फेल हुए उनकी संख्या का डिफरेंस क्या है, जो पास और फेल हुए उनकी संख्या का डिफरेंस है 21 यूनिट। तो आंसर 21 का मल्टीपल आएगा, न ये आंसर है, न ये आंसर है, न ये आंसर है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और आप इस सवाल को मात्र 1.5 सेकंड में कर सकते थे ऑप्शन की हेल्प लेके। ठीक है बच्चे, अगर ये आपको सवाल सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना होगा। सवाल में बोला है यदि एक और स्टूडेंट एग्जाम में भाग लेता है, यानी कि आपको टोटल में चेंज दिया है, और 3 स्टूडेंट्स और साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती। आपको टोटल में चेंज दिया, आपको फेल में चेंज दिया है, आपको टोटल स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स की संख्या में चेंज दिया है। भाई एक एग्जाम में पास और फेल का रेशियो 25:4 है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 4 29, टोटल 29 स्टूडेंट्स हैं। 29 में से फेल कितने हुए हैं? 29 में से 4 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। बोला है एक और स्टूडेंट एग्जाम में भाग लेता, 1 मोर स्टूडेंट्स होता, और पहले जितने स्टूडेंट्स फेल हुए थे उससे 3 कम फेल होते, है ना। साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो पास फेल का रेशियो 22:3 होता है, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 22 3 25, और 25 में से फेल कितने होते हैं मेरे प्यारे भी? 3। 25 में से फेल होते 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 29 तिया 87, 25 चौका 100, 87 और 100 का डिफरेंस आएगा 13 यूनिट। देखो अभी अभी मैंने सिखाया कि अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जुड़ जाएगा। 25 तिया 75, 3 एकम 3, 75 और 3 78, तो 13 यूनिट की वैल्यू 78 है 6 गुना। अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई,
पूछा है इनिशियली पास और फेल का डिफरेंस। इनिशियली पास और फेल का डिफरेंस है 21 यूनिट। 21 की वैल्यू 6 गुना होगी 126, ये आंसर है बी ऑप्शन। ये हमने सॉल्व करके भी बता दिया। ठीक है जी। एक और सवाल है, सवाल नंबर आपके सामने 202। चलेगा, करके बताएंगे भी। 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये समाप्त है। जल्दी से बताओ फटाफट। अरे भाई बताओ। फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। अच्छा, यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता और 50 लोग कम पास होते तो भर्ती प्रक्रिया में 60% फेल होते। फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या बताएं, आपसे पूछा है। ये इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है। अगर साल में कुछ ना दिया गया हो तो हम हमेशा शुरुआती संख्या बताते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि 70 लोग और फॉर्म भरा होता, 50 लोग कम पास होता। यानी कि आपको यहां पर जो चेंज दिया है वो टोटल स्टूडेंट्स और पास स्टूडेंट्स के बीच में दिया है। फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि अगर टोटल 5 लोग हैं तो 5 में से पास केवल 3 हुए हैं। बोला है 70 लोग और फॉर्म भरे होते, जितने पहले लोग थे उसमें 70 लोग और फॉर्म भरते और 50 लोग कम पास होते। जितने लोग पहले पास हुए उससे 50 लोग कम पास होते, तो 60% फेल होते। अगर 60% फेल होते तो पास कितना होता, 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि अब टोटल में पास का रेशियो जो होता वो 5:2 हो जाता। पूछा फॉर्म भरने वाले व्यक्ति, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 10 और 15 का डिफरेंस है 5 यूनिट। 5 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 250 और 140, एक प्लस एक माइनस से जोड़ जाएगा। 250 और 140 390 है, तो 5 यूनिट के लिए 390 आ गया। आपसे ही पूछा है 5 यूनिट के लिए इनिशियल वैल्यू आ गई। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है भाई, बात खत्म। टोटल का रेशियो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सवाल में आपको चेंज ही टोटल में दिया है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई इस टाइप का, और इस शीट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 203। जल्दी से बताएं, मैं जल्दी से पढ़ाऊंगा इसको। एक गांव में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात 5:4 है। एक गांव में मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 5:4 है। बढ़िया रेशियो है भाई। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 5:4। बोला क्या गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल इज 2:3। पढ़े लिखे आदमियों का पढ़ी लिखी औरतों से रेशियो 2:3 है।
साक्षर पुरुषों का साक्षर महिलाओं से अनुपात 2:3 है। चलो ये बात भी चौखी से। निरक्षर पुरुषों का निरक्षर महिलाओं से अनुपात 4:3 है। अनपढ़ पुरुषों का अनपढ़ महिलाओं से अनुपात 4:3 है। यदि गांव में 3600 लोग पुरुष साक्षर हैं, अगर गांव में 3600 लोग पढ़े लिखे हैं, 3600 मेल पढ़े लिखे हैं, तो गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल भाई। एक गांव में मेल और फीमेल की टोटल संख्या का रेशियो 5:4 है। बोला है लिटरेट मेल का लिटरेट फीमेल से रेशियो 2:3 है। यानी कि अगर पढ़े लिखे आदमी 2 हैं तो पढ़ी लिखी औरत 3 है। अब 2 की वैल्यू सवाल में 3600 दे रखी है, 3600 मेल पढ़े लिखे हैं, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 5400। तो औरत कितनी पढ़ी लिखी है? 5400। आप कहोगे सर हम कैसे करें इस सवाल को? भाई यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। अगर मैं टोटल में से पढ़े लिखे आदमी घटा दूंगा तो बचेगा क्या? अगर मैं टोटल में से पढ़े लिखे आदमी घटा दूंगा तो जो फाइनल बचेंगे वो इलिटरेट अनपढ़ लोग बचेंगे, और अनपढ़ लोगों का आपको रेशियो दिया हुआ है, तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं आएगा? बट मेल फीमेल का रेशियो कितना है? 5:4। 3600 आदमी पढ़े लिखे हैं, 5400 औरत पढ़े लिखी हैं। 2 की वैल्यू 3600, 3 की वैल्यू 5400। टोटल में से पढ़े लिखे लोग घटा दो, 3600 आदमी पढ़े लिखे, 5400 औरत घटा दो, तो फाइनल रेशियो क्या आएगा? अनपढ़ मेल का अनपढ़ फीमेल से, निरक्षर पुरुषों का निरक्षर महिलाओं से अनुपात फाइनल रेशियो का आएगा 4:3 हो जाएगा। इनिशियल रेशियो उसमें चेंज है, फाइनल रेशियो है, लग जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 4 चौक 16। 15 और 16 का डिफरेंस है 1 यूनिट। 1 की वैल्यू क्या है? 54 चौका 216, 36 तिया 108। 216 और 108 का डिफरेंस 108, यानी कि 10,800 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 10,800 है। तो आपसे पूछा महिलाओं की कुल संख्या। महिलाओं की कुल संख्या है 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 4 से गुणा, 108 चौका 432, 43,200 इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। इसी के साथ ये सीट पूर्णतः समाप्त होती है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाया, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया भैया कहां से इसका जन्म हुआ, क्या इसका शॉर्टकट मेथड है, क्यों लगाते हैं, कहां लगाते हैं, कैसे कैसे इस पे सवाल आए, और ये मैक्सिमम हाई लेवल का सवाल है। इससे ऊपर का सवाल पेपर में आएगा ही नहीं, गारंटी मेरी है। बात खत्म। भाड़ में जाओ तुम, लेक्चर बंद करो।